हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो इसमें हम नया चैप्टर चालू करेंगे जो कि रहेगा हमारा ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है। इस लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए क्या कर सकते हो, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको मुझसे एग्जाम रिगार्डिंग कुछ बात करनी है या फिर कुछ पूछना है, आपके अगर प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ समस्याएं होंगी एग्जाम रिगार्डिंग, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। उसका भी लिंक मैंने क्या है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा ये चैप्टर रहेगा 6 क्लास के एनसीईआरटी का द अर्थ और हैबिटेट। ठीक है, ये हमारी 6 क्लास के एनसीईआरटी है और हमारा चैप्टर है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बात यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी अर्थ है। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, अभी ये जो अर्थ है ना, ये नॉर्थ पोल, ये हो गई नॉर्थ पोल, और ये क्या हो गई साउथ पोल। यहाँ से क्या है फ्लैटेंड है, यहाँ से क्या है फ्लैटेंड, और बीच में से क्या निकला हुआ है हमारी अर्थ का बल्ज निकला हुआ है। क्या हुआ निकला हुआ है बल्ज, बल्ज यानी थोड़ा सा थोड़ा फुगिर भाग। ठीक है, फुगिर पार्ट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ऐसा बल्ज निकला हुआ है। ठीक है, अभी देखो इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो सभी इमेजिनरी लाइंस के बारे में। ठीक है, ऐसी कोई भी लाइन एक्चुअल में हमारे रियल अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ये सभी हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए क्या इमेजिन किया हुआ है, ताकि कोई भी चीज़ अगर हमको मेजर करनी हो या फिर किसी चीज़ का लोकेशन अगर देना हो, टाइम मैनेजमेंट करना हो, उन सभी के लिए सभी चीज़ें क्या की हुई है, यानी जो भी हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो सभी क्या किया है हमने इमेजिन किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अर्थ की जो एक्सिस है वो कैसी ऐसी इंक्लाइन है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ और साउथ कहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ और साउथ। और अब ये जो इंक्लाइन एक्सिस है ये भी कैसी है, इमेजिनरी है। रियल में अर्थ पे ऐसी कोई एक्सिस एग्जिस्ट करती है क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ और ये हो गया हमारा साउथ। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बाकी जैसे हम फर्दर एडवांस करेंगे अर्थ के बारे में और जानकारी आपको मिलती चली जाएगी। ठीक है, चलो फिर देखो, सबसे पहले दिया हुआ है ग्लोब। अभी ग्लोब यानी क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, ग्लोब यानी होता है ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म। मिनिएचर फॉर्म यानी छोटा फॉर्म। ठीक है, अगर देखो, अगर ट्रैक्टर है, देखो ये क्या है, जस्ट इमेजिन करो ये ट्रैक्टर है। ठीक है, ट्रैक्टर का खिलौना, ट्रैक्टर का टॉय क्या हो गया, मिनिएचर फॉर्म हो गया ना ट्रैक्टर का। ये रियल वाला ट्रैक्टर है। ठीक है, अब ट्रैक्टर का खिलौना टॉय क्या हो गया, मिनिएचर फॉर्म हो गया। क्या हो गया, मिनिएचर फॉर्म हो गया। ठीक है, मिनिएचर फॉर्म यानी छोटा फॉर्म, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का छोटा फॉर्म को क्या कहते हैं, मिनिएचर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब ग्लोब जो है वो किस किस चीज का मिनिएचर फॉर्म है, हमारे अर्थ का मिनिएचर फॉर्म है। क्या है, हमारे अर्थ का मिनिएचर फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, अभी ये क्या है, ये नॉर्थ है, ये क्या है, ये साउथ है। ठीक है, देखो ये जो एक्सिस है कैसी है, इंक्लाइन है। ठीक है, कैसे है, इंक्लाइन है। आपको पता है हमारी प्लेनेट अर्थ जो है वो किसके चक्कर काटती है, सन के चक्कर काटती है। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल प्लेन है ये कैसा है हमारे अर्थ का, खुद को भी क्या करती है, वो रोटेट करती है ना। तो ये हो गया हमारा ऑर्बिटल प्लेन। ये क्या हो गया, जस्ट अ सेकंड दे दो, ये क्या हो गया हमारा ऑर्बिटल प्लेन हो गया। ठीक है, हमारी अर्थ की एक्सिस ऐसी सीधी है कि इस ऑर्बिटल प्लेन से नहीं, ये क्या है हमारी एक्सिस जो इंक्लाइन है। क्या है, ऑर्बिटल प्लेन से इंक्लाइन है, और ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का क्या करती है, एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये भी ग्लोब पे भी सेम दिखाया गया है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, और ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, चलो फिर देखो कि ग्लोब क्या है। फिर ग्लोब क्या है, हमारा मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का। ठीक है, ग्लोब इज नॉट फिक्स। ग्लोब फिक्स है क्या? नहीं, अगर फिक्स होता तो क्या अर्थ जैसे रोटेट कर पाता क्या? नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये नॉर्थ वाले और ये साउथ वाले, ये फिक्स है। ठीक है, क्योंकि ये अगर फिक्स नहीं होते तो फिर से ग्लोब क्या रोटेट नहीं कर पाता। ग्लोब भी क्या सेम वेस्ट टू ईस्ट साइड में क्या करता है, रोटेट करता है। हमारी अर्थ भी क्या करती है, वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है, ऐसी क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, तो ग्लोब भी क्या है, ग्लोब फिक्स है क्या? जी नहीं, ग्लोब फिक्स नहीं है। ग्लोब भी क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ग्लोब भी कैसे रोटेट कर सकता है, वेस्ट टू 8। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स ओशंस शोन इन देयर करेक्ट सेट। तो बेसिकली क्या कहा है इन्होंने कि जो ग्लोब पे एक कंट्रीज वगैरह ओशंस है, ठीक है,
ये जो है ना उनके एक्यूरेट यानी करेक्ट साइज में दिखाया गया हुआ है, ठीक है। अभी ये क्या है, साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका का ऐसा दिखाया गया है क्या? नहीं। जैसे साउथ अमेरिका रियल में एग्जिस्ट करता है उसी फॉर्म में एक्यूरेट और करेक्ट साइज में क्या दिखाया गया है, ग्लोब पे कॉन्टिनेंट्स भी दिखाए गए हैं, ठीक है। और उसके साथ क्या, कंट्रीज भी दिखाई गई है और ओशंस भी उनके यानी करेक्ट साइज में क्या दिखाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, ए नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड एक्सिस, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि ये क्या है, ये हमारी एक्सिस है, टिल्टेड मैनर में दी हुई है, इसको नीडल कहे, ठीक है। यहाँ पे नीडल कह के बुलाया है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी एक्सिस, ठीक है, टिल्टेड मैनर में, ठीक है। उसके बाद देखो, टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर टू पोल्स, मैंने आपको बताया था कि क्या है, नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। इन दोनों पोल से क्या हो रही है, हमारी एक्सिस क्या हो रही है, पास हो रही है। लेकिन ये जो एंड है ना ग्लोब पे, रियलिटी में तो ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अर्थ के दोनों एंड फिक्स है क्या, फिक्स नहीं है, यानी ऐसे किसी चीज से लटके हुए नहीं है, फिक्स किसी चीज को पकड़ी हुई है, फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये जो नीडल के टू एंड्स है क्या है, यहाँ पे फिक्स है, फिक्स होने की वजह से ये क्या कर रही है, अपनी ग्लोब रोटेट कर पा रही है, ठीक है। और क्या है, ये जो एक्सिस है किन दोनों पोल से पास हो रही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से क्या हो रही है, पास हो रही है, ठीक है। The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves. मैंने आपको कहा था कि अर्थ कैसे मूव करती है, हमारी वेस्ट टू ईस्ट। सेम उसी फॉर्म में क्या हमारा ग्लोब भी क्या करता है, मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल। मैंने आपको कहा था कि बेसिकली हमारे रियल अर्थ पे ना लैटिट्यूड एग्जिस्ट करता है, ना लॉन्गिट्यूड एग्जिस्ट करता है, ना ये ऐसी इमेजिनरी लाइन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सभी जो लाइंस वगैरह हम ले रहे हैं ना, ये हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने इस्तेमाल किए हुए हैं, ताकि हम क्या कर सके, जो भी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से एडमिनिस्टर कर पाए या फिर डिमार्केट कर पाए, क्या कर पाए, डिमार्केट कर पाए। इसलिए सभी ये चीज़ें हमने अपने कन्वीनियंस के लिए क्या की हुई है, इमेजिन की हुई है, ठीक है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। मैंने आपको बताया था कि अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है ना, तो क्या करती है, ग्लोब भी क्या करेगा, अराउंड एक्सिस से उसके एक्सिस के अराउंड क्या करेगा, रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये थी ग्लोब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, ठीक है। तो बेसिकली क्या मिनिएचर फॉर्म है, ठीक है। जब आपको अर्थ के बारे में थोड़ी बहुत अच्छी सी जानकारी हो जाएंगी ना, ग्लोब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि ग्लोब क्या मिनिएचर फॉर्म है, तो और जैसी फीचर्स वहाँ पे दिखाए गए हैं करेक्ट साइज में, ठीक है। अगर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट अगर क्या करती है, रोटेट करती है, तो ग्लोब भी क्या वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट कर पाएगा, ठीक है। अगर अर्थ की एक्सिस इंक्लाइन है तो ग्लोब पे भी क्या अर्थ की एक्सिस हमें इंक्लाइन दिखानी पड़ेंगी। अगर अर्थ की एक्सिस हम कह रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल से पास हो रही है, तो ग्लोब पे भी वो कहाँ पे पास होंगी, नॉर्थ और साउथ पोल से ही पास होंगी, ठीक है। ये हो गया अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। अगर अर्थ की एक्सिस ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का क्या कर रही है, एंगल बना रही है, तो ग्लोब पे भी क्या होंगी, वो वैसी एंगल बनाएंगी, ठीक है। ये थोड़ी बहुत ही ग्लोब के बारे में जानकारी थी, ठीक है। देखो, एक बात ध्यान में रखो, ये जो अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन है ना, अभी मेरे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मैं एक ही बार में आपको यहाँ पे सभी नहीं बता सकता, ठीक है। जैसे जैसे हम फर्दर एडवांस करते जाएंगे ना, जैसे जैसे आप बुक पढ़ते जाओगे, आपके पास भी थोड़ी थोड़ी करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो जाएंगी। फिर अब जब आप रीड करोगे ना, तो यानी बराबर आप क्या कर पाओगे, कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो फिर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है। To find the location of a places on the earth, we need certain points of reference and lines. यहाँ पे सिर्फ एक ही कीवर्ड ध्यान में रखो, क्या, पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस। ये जो पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस है, इसे ही हम कहते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं हम इसे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। नो नीड टू वरी, ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, उससे आप समझ जाओगे, ठीक है। अभी आपको क्या मेजर करना है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस, यानी आपको हॉट और कोल्ड क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। जस्ट इमेजिन ये पॉइंट है और ये लाइन है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। अभी देखो, जैसे आप ऊपर जाओगे, यानी कि आप इधर अगर जा रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रही है, आपको हॉट मिल रहा है। जैसे ही आप इसके नीचे आते हो, तो आपको क्या मिल रहा है, कोल्ड मिल रहा है,
ठीक है। फिर आप कैसे डिसाइड कर पा रहे हो कि यहाँ से अगर ऊपर जाए तो हॉट है, यहाँ से अगर नीचे आए तो कोल्ड है? क्योंकि आपने एक रेफरेंस पॉइंट बनाया हुआ है। ये जो है क्या है, आपकी रेफरेंस लाइन है। जीरो क्या हो गया, आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। अगर जीरो से आप ऊपर जाते हो तो आपको क्या मिलेगा, हॉटनेस मिलेगा। ठीक है। अगर नीचे अगर जाते हो आप जीरो से, तो आपको क्या मिलेगा, कोल्डनेस मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, कोल्डनेस मिलेगा। तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक है, ये रेफरेंस लाइन हो गई। ठीक है, इसी वजह से आप डिसाइड कर पा रहे हो ना कि इधर अगर जाए तो क्या है, हॉट है भाई, इधर अगर जाए तो क्या है, कोल्ड है भाई। समझ में आ रहा है? इधर ही आप डिसाइड कर पा रहे हो 1 डिग्री, इधर -1 डिग्री। क्यों? क्योंकि जीरो जो है ये आपका क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट या फिर रेफरेंस लाइन हो गई। ठीक है। सेम उसी तरह अगर हमें अर्थ पे किसी चीज की लोकेशन अगर फाइंड करनी है, प्लेसेस की लोकेशन अगर फाइंड करनी है, तो हमें भी क्या चाहिए, कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना, रेफरेंस लाइन चाहिए। ठीक है। ये जो रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस लाइन जो है हमने इमेजिन करके रखी हुई है, इसी को हम कहते हैं भैया लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ध्यान में आ गया लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कुछ भी नहीं है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है, रेफरेंस पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस और एंड लाइंस। इतना ही ध्यान में रखो, क्या है, पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस एंड पॉइंट ऑफ लाइंस। ठीक है, इतना ही डिफरेंस, इतना ही ध्यान में रखो। तो वो क्या हो गया, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हो गया। ठीक है, वो डिग्री वाले एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, अभी देखेंगे लैटिट्यूड। ठीक है, अभी लैटिट्यूड यानी क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखो, लैटिट्यूड यानी क्या होता है, इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस। लैटिट्यूड क्या है, इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस। इधर देखते हैं, देखो ये क्या है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब देखो ये ऐसी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लाइंस जो रहेगी अर्थ पे, ठीक है, रियल में एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं है, हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने इमेजिन करके ऐसी इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, यानी ये ऐसी, ठीक है, ऐसी इमेजिनरी सर्कुलर लाइन हॉरिजॉन्टल, कैसी है ये, हॉरिजॉन्टल। एक सेकंड दे दो, ठीक है, ढंग का निकाल लेते हैं कुछ। ठीक है, ऐसी हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अगर वो हॉरिजॉन्टल रही तो कैसी रही, तो सर्कुलर, सर्कुलर दिख रही ना आपको। अगर यही लाइन अगर ऐसी रहती तो ये क्या हो जाती, सेमी सर्कल हो जाती। क्या हो जाती, सेमी सर्कल हो जाती, यानी ये ऐसे आ जाते सेमी सर्कल्स। ठीक है, ये क्या हो गए, हमारे सेमी सर्कल्स हो गए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सेमी सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, वर्टिकल लाइंस क्या हो जाएंगी, इतना ध्यान में रखो, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइंस हो जाएंगी, लॉन्गिट्यूड हो जाएंगी। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये क्या हो जाएंगी, लैटिट्यूड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, लैटिट्यूड हो जाएंगी। यही ध्यान में रखो। ठीक है, तभी लैटिट्यूड पढ़ रहे हैं हम, तो लैटिट्यूड यानी क्या होता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड यानी क्या होता है कि अर्थ पे जो हमने हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस यानी ड्रॉ करके रखी है, इमेजिनरी है। ठीक है, यानी इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पे देखो, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लाइंस लैटिट्यूड, वर्टिकल, वर्टिकल सेमी सर्कुलर लाइंस लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी लैटिट्यूड। ठीक है, अब देखो ऐसा एक जो लैटिट्यूड है ना, वो हमारे अर्थ के बीच में से जाता है। और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना कि लैटिट्यूड हो या चाहे लॉन्गिट्यूड हो, उसे मेजर किया जाता है डिग्री में। काय में मेजर किया जाता है, डिग्री में। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैटिट्यूड हो चाहे लॉन्गिट्यूड हो, उसे किस चीज में मेजर किया जाता है, उसे मेजर किया जाता है डिग्री में। ठीक है, तो ऐसा ही एक लैटिट्यूड जो है ना, अर्थ के बीच में से निकलता है। कैसे, कहाँ से निकलता है, अर्थ के बीच में से। जो अर्थ के बीच में से निकलता है उसे हम कहते हैं इक्वेटर। उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, और ये 0 डिग्री वाला रहेगा। क्या रहेगा, 0 डिग्री वाला रहेगा। ठीक है, और इधर का क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, और इधर का क्या हो गया, साउथ हो गया। ठीक है, लैटिट्यूड समझ में आ गया है। ठीक है, अब जो लैटिट्यूड अर्थ के बीच में से जा रहा है, ठीक है, बीच में से जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, इक्वेटर। ठीक है, अगर आप गौर से देखो तो यहाँ से ऊपर का पार्ट देखो और यहाँ से ऊपर का पार्ट देखो, तो बेसिकली इस इक्वेटर ने क्या कर लिया है, इस इक्वेटर ने अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है।
क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। लेकिन कौन से दो इक्वल पार्ट्स में, ऊपर का देखो तो नॉर्दर्न, एक नॉर्दर्न पार्ट में और दूसरा सदर्न पार्ट में, ठीक है। हाफ है, हाफ है इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया ये, और ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ऐसा ऐसा लैटिट्यूड जो अर्थ के बीच में से निकलता है उसे हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी है, 0 डिग्री है, ठीक है। उसने क्या किया है, हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है, ठीक है। ऊपर का पार्ट आपको पता है नॉर्थ है, इक्वेटर से अगर ऊपर जाओ, नॉर्थ साइड में जाओ तो क्या हो गया, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। अगर इक्वेटर से नीचे यानी सदर्न पार्ट में अगर आओ तो वो क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। यहाँ पे इक्वेटर समझ गए आपको, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जस्ट सेकंड दे दो, ठीक है। ये हो गई हमारी अर्थ और ये क्या हो गया अभी, इक्वेटर, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 0 डिग्री पे इक्वेटर है, ठीक है। ऐसे बहुत से इक्वेटर जाएंगे अभी, ठीक है, इक्वेटर यानी सॉरी बहुत से लैटिट्यूड आपको मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ठीक है। देखो फिर हमने क्या किया है, 23.5 डिग्री पे, कहा कितने, 23.5 डिग्री पे एक लैटिट्यूड है, उसको नाम दे दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर 66.5 डिग्री पे, कहाँ पे, 66.5 डिग्री पे जो लैटिट्यूड जा रहा है उसे हमने नाम दिया आर्टिक सर्कल, उसे क्या नाम दिया हमने, आर्टिक सर्कल। और 90 डिग्री पे क्या रहेगा हमारा, नॉर्थ पोल रहेगा। ये हम नॉर्थ की तरफ जाए तो यानी नॉर्थ की दिशा में जाए तो, सेम साउथ की दिशा में आए तो क्या हो गया कि, जस्ट सेकंड दे दो, थोड़ा चेंज कर लेते अपन। अगर हम साउथ की दिशा में अगर आए तो क्या है, 23.5 डिग्री सेम रहेगा, सेम डिग्री पे 23.5 डिग्री पे इधर नाम दिया हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेम 66.5 डिग्री पे क्या कर लिया हमने, साउथ की तरफ आए तो इधर नाम दिया इस लैटिट्यूड का अंटार्कटिक सर्कल। क्या नाम दिया, अंटार्कटिक सर्कल। और साउथ पे क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। क्या है हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। इसी के बेस पे आपकी पूरी क्लाइमेटोलॉजी क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से थोड़ा देखना इधर, ठीक है। इसके बाद देखो, ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया अपना इक्वेटर। अगर इक्वेटर से अगर आप गौर से देखो नॉर्थ की तरफ, कहा नॉर्थ की तरफ, तो ऐसे कई लैटिट्यूड जा रहे हैं और ये सभी लैटिट्यूड जो है वो क्या है, इक्वेटर को पैरेलल है या नहीं, देखो पैरेलल इसी को कहते हैं हम, ठीक है। ऐसे रहा तो क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पैरेलल है या नहीं, नॉर्थ की तरफ अगर जाओ तो। सेम अगर साउथ की तरफ आप आते हो तो देखो ये सभी लैटिट्यूड क्या है, पैरेलल है। किसको पैरेलल है, इक्वेटर को, ठीक है। यानी जो भी सर्कुलर लाइंस इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जा रही है या फिर साउथ की तरफ आ रही है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। उसे क्या कहेंगे हम, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहेंगे। ध्यान में आ गया, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स किसे कहा जाता है, ठीक है। देखो लैटिट्यूड क्या है, इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस है, ठीक है। लैटिट्यूड क्या है, इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस है, ठीक है। अब जो लैटिट्यूड अर्थ के बीच में से जा रहा और अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है उसे हम कहते हैं इक्वेटर। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इक्वेटर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। देखो ठीक है। अब ऐसे ही क्या 23.5 डिग्री के लैटिट्यूड, सॉरी, अब ऐसा ही 23.5 डिग्री पे एक लैटिट्यूड है नॉर्थ की तरफ अगर जाए तो उसे हमने नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम डिग्री पे साउथ में नाम दिया हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर सेम डिग्री पे नॉर्थ और साउथ में 66.5 डिग्री पे नॉर्थ में दे दिया हमने नाम आर्टिक सर्कल, साउथ में आए तो अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। फिर 90 डिग्री पे हमारा रहेगा नॉर्थ पोल और 90 डिग्री पे इधर क्या रहेगा साउथ में, साउथ पोल, ठीक है। तो इक्वेटर ने जो हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, अगर नॉर्थ का पार्ट रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। साउथ का जो पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक ध्यान में आ गया। अब ये जो लाइंस दिख रही है इक्वेटर से लेके नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो लाइंस है ये क्या है, हमारे इक्वेटर को पैरेलल है, इसलिए इन्हें कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या कहा जाता है इन्हें, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये हो गया हमारी इंट्रोडक्टरी पार्ट, अभी और पढ़ेंगे, ठीक है। देखो बेसिकली ये कैसे दिखेंगे आपको बताता हूँ, लैटिट्यूड कैसे दिखेंगे। लैटिट्यूड ऐसे दिखेंगे भैया आपको, ये दिख रहे हैं सर्कुलर, ऐसे ऐसे लैटिट्यूड रहेंगे,
ठीक है। अब देखना, ये लैटिट्यूड है, सॉरी, चलो वो बाद में बता देते हो, लोकेशन वाला हम बाद में देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। देखो फिर हम आ गए लैटिट्यूड पे, क्या बोल रहा है। लैटिट्यूड क्या है, इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस, ठीक है। अभी देखो आपको इक्वेटर समझ में आ गया। ये देखो ये क्या है, अपना इक्वेटर है जो हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देखो तो लैटिट्यूड क्या है, इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस किस लिए काम में आते हैं, टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ ए प्लेस। क्या करने के लिए, किसी प्लेस का अगर लोकेशन डिटरमाइन करना है तो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, हम लैटिट्यूड की हेल्प से कर सकते हैं। उसमें भी अगर आपको देखना है, मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर ने क्या किया हुआ है हमारे अर्थ को नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी इक्वेटर ने क्या किया हुआ है हमारे अर्थ को नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अगर हमको नॉर्थ और साउथ की, अगर नॉर्थ में कुछ प्लेस है या साउथ में कुछ प्लेस है, अगर उसकी लोकेशन अगर डिटरमाइन करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इधर जाएंगे तो हमें नॉर्थ की प्लेस की लोकेशन मालूम पड़ेगी, यहाँ से इधर आएंगे तो हमें साउथ की प्लेस की लोकेशन मालूम पड़ेगी, ठीक है। तो देखो क्या कहा है इन्होंने कि लैटिट्यूड क्या है, इमेजिनरी सर्कुलर लाइन किस काम में आते हैं, डिटरमाइन लोकेशन ऑफ ए प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये बहुत ध्यान में रखना, ठीक है। देखो इक्वेटर ऐसे जा रहा है, नॉर्थ में और साउथ में क्या कर रहा है, हमारे अर्थ को डिवाइड करे। लॉन्गिट्यूड ऐसे आएगा तो क्या हो गया, वेस्ट और ईस्ट में क्या कर लेगा, हमारे अर्थ को डिवाइड कर लेगा। ये बात यहाँ पे ध्यान में दो, ठीक है। नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। इक्वेटर कहाँ से गया है, मैंने बताया था बीच में से गया है, तो सेंटर ऑफ द अर्थ 0 डिग्री, ठीक है। अगर इक्वेटर, लैटिट्यूड क्या करता है, लैटिट्यूड इस काम में आता है कि हम प्लेस की लोकेशन क्या है, नॉर्थ में और साउथ के प्लेस की लोकेशन क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। कहाँ से, इक्वेटर के नॉर्थ से और इक्वेटर के साउथ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। यही हो गया हमारा लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या है, बेसिकली इमेजिनरी सर्कुलर लाइन से जो काम में आते हैं, क्या, प्लेस की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड। इक्वेटर देखते हैं अभी, ठीक है। देखो इक्वेटर भी मैंने आपको बता दिया, इक्वेटर भी क्या है, लैटिट्यूड है, ठीक है। तो इक्वेटर भी क्या है, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या है, इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस। देखो इक्वेटर इमेजिनरी, जस्ट अ सेकंड, देखो लैटिट्यूड क्या है, इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, और इक्वेटर एक लैटिट्यूड है जो अर्थ के बीच में से जाता है और जिसकी डिग्री कितनी है, 0 डिग्री है, दिख रही है यहाँ पे। और ये हो गया हमारा इक्वेटर। अर्थ को दो हाफ में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये क्या हो गया अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये क्या हो गया अपना सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। लैटिट्यूड हो या चाहे लॉन्गिट्यूड हो, काय में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं लैटिट्यूड को, या फिर लॉन्गिट्यूड को, दोनों को ही डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री यानी इन्होंने कैसा कैलकुलेट किया है वो वहाँ पे दिया है, देखो। Since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 डिग्री, that is 90 डिग्री। अगर क्या कर रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या है, 1/4 है, कहीं किसके, 360 डिग्री के, 1/4 ऑफ 360 डिग्री। इसको अगर आप सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है, 90 डिग्री आ गया है, ठीक है। उसके बाद देखो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल, ये तो मैंने बता दिया है आपको। 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल, ये देखो 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally, this is indicated by the letter north or south। ये तो पता है आपको, नॉर्थ लिख सकते हो या आप, या फिर अगर आपको नॉर्थ नहीं लिखता है तो 90 डिग्री एस लिख लो, ठीक है, या फिर 90 डिग्री नॉर्थ लिख लो। उन्होंने कहा है कि अगर 90 डिग्री नॉर्थ में है तो एन वर्ड आएगा, 90 डिग्री अगर साउथ में है तो क्या आएगा, साउथ वर्ड आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेटर, हो गया, क्या हो गया हमारा, इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर समझ में आ गया भाई, पहले ही बता दिया। बीच में से गई हुई क्या है, ये लैटिट्यूड है, हमारे अर्थ को दो इक्वल भाग में क्या करती है, डिवाइड करते हैं, ठीक है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये इक्वेटर है, इक्वेटर से आप नॉर्थ में जाओगे तो आपको जो भी लैटिट्यूड दिख रहे हो कैसे, पैरेलल है इक्वेटर को। साउथ में आओगे तो सभी लैटिट्यूड क्या है, इक्वेटर को पैरेलल है, ठीक है। ये सभी जो लैटिट्यूड है पैरेलल, इसी को कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। देखो ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। मैंने बोला था कि इक्वेटर से लेके जो भी ये सर्कुलर लैटिट्यूड दिख रहे हैं, कहाँ तक, नॉर्थ तक, इधर साउथ में आओ तो साउथ तक, ठीक है, यानी पोल तक,
ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहेंगे। ये भी मैंने बता दिया था पहले। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। देखो 0 डिग्री वाला कौन सा हो गया अपना, इक्वेटर। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाओ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम 23.5 डिग्री साउथ में आओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ पे जाओगे तो आर्टिक सर्कल। 66.5 डिग्री साउथ पे आओगे तो अंटार्कटिक सर्कल। 90 डिग्री नॉर्थ में आपको मिलेगा नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ में मिलेगा आपको साउथ पोल। ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसके पहले देखो एक बात बताता हूँ, वो आप ध्यान में रखना, ठीक है। थोड़े पेजेस पे चले जाते हैं अपन, पीछे पीछे चले जाते हैं थोड़ा। ओके, देखो अब ये जो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में एक बात आप जान लो, ठीक है। अब देखो ये क्या है, दोनों में का डिस्टेंस है। ये क्या है, दो लैटिट्यूड में का डिस्टेंस है। ये क्या है, दो लैटिट्यूड में का डिस्टेंस है। ये क्या है, दो लैटिट्यूड में का डिस्टेंस है। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, ये जो सभी लैटिट्यूड है इनमें का डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है क्या, नहीं। यानी बिटवीन द टू लैटिट्यूड्स, अगर बिटवीन द टू लैटिट्यूड्स डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कोई भी लैटिट्यूड उठा लो आप, ठीक है, उन दो लैटिट्यूड में का डिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है। अभी लेन देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी लेन कितनी इक्वेटर की बड़ी नजर आ रही, फिर देखो इसकी छोटी हो रही, इसकी भी क्या हो रही, छोटी हो रही। ये देखो इसकी क्या हो रही, छोटी हो रही, और यहाँ पे अगर देखो तो बहुत ही छोटी है, ठीक है। तो बेसिकली लेन क्या होती रही है, सॉरी, तो बेसिकली लेन क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बेसिकली आप कह सकते हो, अगर जस्ट सेकंड दे दो, अगर अगर आप इक्वेटर से लेके पोल तक जाते हो तो सभी लैटिट्यूड की डिस्टेंस आपको कैसे मिलेगी, सेम मिलेगी। सभी लैटिट्यूड में के डिस्टेंस आपको कैसे मिलेंगे, सेम मिलेंगे। लेकिन अगर आप इक्वेटर से होके पोल तक जाते हो तो क्या लैटिट्यूड की लेंथ कैसी हो जाएंगी, डिक्रीज होते जाएंगी। कैसी होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। यानी लैटिट्यूड में का डिस्टेंस सेम रहता है, लेकिन अगर हम इक्वेटर से निकलते हैं और पोल की तरफ जाते हैं, वेदर इट इज नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो क्या रहेंगी, जो लेंथ है लैटिट्यूड की वो क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी। वो क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी, ठीक है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी अभी देखते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये हीट जोन्स ऑफ द अर्थ क्या है आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो फिर देखते हैं। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में जो जोन आता है उसे कहते हैं हम टॉरिड जोन, ठीक है। वो क्यों कहते हैं आगे देखेंगे, पहले सिर्फ समझ लो, ठीक है, कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल के बीच जो जोन लाई करता है उसे कहते हैं हम टेम्परेट जोन। उसे क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। नॉर्थ में इसलिए नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है। उसके बाद आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में जो जोन लाई करता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फ्रिजिड जोन। उसे क्या कहेंगे हम, फ्रिजिड जोन कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक ध्यान में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो साउथ में आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, इसके बीच में जो जोन लाई करता है उसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन। साउथ में इसीलिए क्या कहते हैं उसको, साउथ टेम्परेट जोन। उसके बाद साउथ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल, इसके बीच में जो जोन लाई करता है उसे क्या कहते हैं हम, फ्रिजिड जोन। उसे क्या कहते हैं हम, फ्रिजिड जोन। तो बेसिकली क्या रखना है, टोरिड, टेम्परेट, फ्रिजिड, ठीक है। क्या रखना है आपको ध्यान में, टोरिड, उसके बाद क्या रखना है आपको, टेम्परेट, टोरिड टेम्परेट, और क्या रखना है, फ्रिजिड, फ्रिजिड। ये हो गई जोन। अब इस जोन को टोरिड क्यों कहा जाता है, टेम्परेट क्यों कहा जाता है, फ्रिजिड क्यों कहा जाता है, हम समझ लेते हैं। चलो फिर देखो, ये ये जो डायग्राम है ना, बहुत ध्यान से देखो, और अभी से इस डायग्राम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चालू कर दो, ठीक है। क्योंकि भाई ये अगर डायग्राम आपने बहुत अच्छे से अगर प्रिपेयर कर ली ना, तो आपको, सॉरी, आपको क्लाइमेटोलॉजी समझने में इतनी आसान जाएगी ना कि बहुत ही आसान जाएगी। एनीवे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये है हमारा सन। क्या है हमारा, सन, ठीक है। अगर आप गौर से अगर देख रहे हो तो ये सन की क्या है, रेडिएशन है।
क्या है, सन की रेडिएशंस है, ठीक है, सोलर रेडिएशंस, ठीक है। अब देखो, ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यहाँ पे जो सन की रेज आ रही है वो कैसे आ रही है, डायरेक्ट आ रही है। कैसे आ रही है, ये डायरेक्ट आ रही है, यानी डायरेक्टली सनलाइट यहाँ पे रिसीव हो रही है। क्या हो रही है, डायरेक्ट यहाँ पे सनलाइट रिसीव हो रही है, ठीक है। यही अगर आप इधर में जाते हो तो ये जो सन रेज है वो कैसी हो रही है, स्लैंट हो रही है, या फिर क्या हो रही है, इंक्लाइन हो रही है। इंक्लाइन यानी तिरपी, तिरकस, ऐसी हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, साउथ में अगर जाते हो आप, बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो जो सनरेज है वो कैसी हो रही है, इंक्लाइन हो रही है, स्लाइट हो रही है, ठीक है, स्लैंट हो रही है, ठीक है। अब देखो, परसेंटेज के माध्यम से हम जानते हैं यहाँ पे कितनी 100% हिट रिसीव हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर जाते हो आप तो क्या हो रही है, इंक्लाइन हो रही है, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि 50% ही सनरेज रिसीव हो रही है, हिट रिसीव हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर जाते हो तो आप फिर से फ्रिजिड जोन की तरफ जाते हो तो यहाँ पे सिर्फ क्या कह रहे हो आप, 10% ही रोशनी आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे जाते हो नॉर्थ पोल पे तो 1% ही रोशनी आ रही है, ठीक है। अब देखो, 100% यहाँ पे आ रही है, 50% यहाँ पे आ रही है, 10% यहाँ पे आ रही है, 1% यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब देखो, परसेंटेज के माध्यम से अगर देखो तो ये क्या हो रही है, जैसे आप इक्वेटर से लेके पोल तक, पोल की तरफ जा रहे हो तो ये जो हीट है वो क्या हो रही है, कम 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 होती जा रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप इक्वेटर से निकलते हो और साउथ की तरफ या फिर नॉर्थ की तरफ जाते हो तो ये जो सन रेज है ना वो इंक्लाइन होती जाती है। क्या होती जाती है, इंक्लाइन होती जाती है। इसी वजह से क्या हो रही है, जो हीट रिसीव हो रही है वो क्या हो रही है, कम 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 रिसीव हो रही है। कहाँ से, इक्वेटर से लेकर अगर आप इसकी तरफ जाते हो, किसकी तरफ, पोल की तरफ जाते हो, ठीक है। और एक बात देखो कि क्या है, ट्रॉपिक ऑफ, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जस्ट अ सेकंड दे दो, ठीक है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक है, इनके बीच में जितने भी क्या करते हैं, लैटिट्यूड लाई करते हैं, ठीक है, यानी जितने भी लैटिट्यूड आते हैं, ठीक है, जितने भी लैटिट्यूड आ रहे हैं नहीं है, ठीक है, इनके ऊपर हर साल, यानी साल में एक बार सन क्या करता है, ओवरहेड शाइन करता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार ओवरहेड शाइन करेगा, यहाँ पे एक बार ओवरहेड शाइन करेगा, यहाँ पे सभी लैटिट्यूड, लैटिट्यूड पे साल में एक बार क्या रहेगा, वो ओवरहेड शाइन करेगा। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम हीट रिसीव होती है। क्या होती है, मैक्सिमम हीट रिसीव होती है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाओगे या फिर बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अगर आप जाते हो तो सन कोई भी लैटिट्यूड पे ओवरहेड शाइन नहीं करता है। इसीलिए क्या होता है, फिर यहाँ पे जो सॉरी, जो हीट रिसीव हो रही है या फिर जो भी रोशनी रिसीव हो रही है वो क्या है, लेस हो रही है, ठीक है। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत ही प्यारा सा, और उससे आप सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। चलो, ये क्या है, ये भैया रास्ता है, ठीक है। ये आपकी गाड़ी की हेड लैम्प लैम्प है, ठीक है। अब गाड़ी की हेड लैम्प देखो, आप अगर गाड़ी रात में चलाते हो तो आपको ऐसे दिखेंगी, ठीक है। अब ये जो रास्ता है यहाँ पे देखो, रोड पे ये कैसी आ रही है, सीधी आ रही है, ठीक है। अगर रोड के, अगर जो एंड होता है रोड का, अगर वहां पे आप देखते हो तो ऐसी इंक्लाइन हो जाती है वो, ठीक है। तो आप, अगर आप देखो तो क्या हो रहा है बेसिकली, कि रोड पे जो आपकी हेडलैम्प है उसकी रोशनी 100% रिसीव हो रही है। लेकिन रोड से लेकर अगर रोड के एंड तक इधर अगर आप जाते हो तो क्या हो रही है, रोशनी जो है, यानी जो आपको लाइट मिल रही है वो क्या हो रही है, कम 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 रिसीव हो जा रही है, ठीक है। देखो, रोड पे जितना क्लियरली क्लियरली आप देख सकते हो नाइट में विद द हेल्प ऑफ हेडलैम्प, ठीक है, आपकी गाड़ी के, तो वो जो रोड के साइड में होता है उसे उतना आप क्लियरली देख पाते हो क्या, नहीं। क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि इंक्लाइन हो रही है, स्लैंट हो रही है, हो रही है ना, इंक्लाइन हो रही है, स्लैंट हो रही है। अगर रोड पे 100% आपको क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है, तो जैसे 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 आप रोड की तरह एंड तक जाओगे, इधर ऐसा है, फिर इधर इधर और ऐसे जाओगे तो क्या हो जाएंगी, वो रोशनी जो है कम 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 होती जाएगी। समझ में आ रहा है ना आपको, कि आपके रोड, आपको रोड पे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, रोशनी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि आपकी जो गाड़ी की हेडलाइट है वो क्या हो रही है, उसकी रोशनी ऐसी स्लैंट हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। सेम फिनोमिना वहां पे लागू होता है, ठीक है, जो अभी हम देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस डायग्राम पे देखो अभी, है, जस्ट सपोज करो कि ये रोड है और ये क्या है, आपकी गाड़ी की हेडलैम्प है। अब देखो, मुझे बताओ, है, ये हो गया रोड का एंड, यहाँ से लेके इधर, ये हो गया रोड। समझ में आ रहा है अभी, ये हो गया रोड,
ठीक है, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो रोड के यानी एंड तक जाओगे तो क्या हो रही है, जो पूरी लाइट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, स्लैंट हो रही है रेज। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर चलो आगे बढ़ते। उसके बाद देखो अभी टोरिड जोन, देखो यहाँ पे क्या दिया है, हम पढ़ लेते हैं। देखो, midday sun exactly overhead at least once a year on all latitudes in between ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी लैटिट्यूड्स आएंगे उन सभी लैटिट्यूड पे क्या होगा कि साल में एक बार मिड डे सन जो है वो क्या रहेगा, ओवरहेड रहेगा। मिड डे सन क्या रहेगा, ओवरहेड रहेगा। अगर मिड डे सन अगर ओवरहेड रहता है तो क्या होता है, मैक्सिमम हीट रिसीव होती है। क्या होती है, मैक्सिमम हीट क्या होती है, रिसीव्ड होती है। इसीलिए यहाँ पे क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम हीट रिसीव होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है टॉरिड जोन। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, टॉरिड जोन। ठीक है, टॉरिड जोन कहाँ पे लाई करता है, टॉरिड जोन लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन यानी क्या होगा, वही फिर रेस क्या हो रही है, स्लैंट हो रही है, रेस स्लैंट हो रही है और मिड डे सन किसी भी लैटिट्यूड पे ओवरहेड शाइन नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो हीट रिसीव हो रही है वो कैसी रहेंगी, एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिक जोन, सॉरी एज कम्पेयर टू द टॉरिड जोन, लेस रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, लेस रहेगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टेम्परेट जोन कहा जाता है। यानी आप कह सकते हो यहाँ पे एक्सट्रीम हीट आ रही है। क्या आ रही है यहाँ पे, एक्सट्रीम हीट। यानी टेम्परेट जोन पे हीट कैसी आ रही है, मॉडरेट आ रही है। क्या आ रही है, मॉडरेट आ रही है। ठीक है, देखो फिर midday sun never shines overhead on any latitude beyond the tropic of cancer and tropic of capricorn। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड अगर जाते हो आप तो ठीक है, तो मिड डे सन किसी भी लैटिट्यूड पे ओवरहेड शाइन करता हुआ नहीं दिखेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जो हीट आती है वो कैसी आती है, मॉडरेट आती है। कैसी आती है, मॉडरेट आती है। ठीक है, द एंगल ऑफ सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल, हमने देखा था। ठीक है, कि ये जो एंगल ऑफ सन जो सॉरी जो एंगल ऑफ सन के रेस के वो क्या होते हो रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। मैंने बता दिया आपको डायग्राम की हेल्प से भी। ठीक है, एज सच एरियाज बाउंडेड बाय द, फिर वही देखो उन्होंने वही बताया। ठीक है, कि टेम्परेट जोन नॉर्थ में कहाँ पे लाई करेगा, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल। ठीक है, और यहाँ पे साउथ में बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो मॉडरेट हीट रिसीव सॉरी तो मॉडरेट हीट कहाँ पे रिसीव होती है, तो टेम्परेट जोन पे रिसीव होती है। ठीक है, एक्सट्रीम हीट कहाँ पे रिसीव होती है, तो टोरिड जोन पे रिसीव होती है। ठीक है, फ्रिजिड जोन्स देखो, देखो एक्सट्रीम हीट, मॉडरेट हीट, लेस हीट। यहाँ पे तो किसी हॉराइजन पे जो रहेगा, हॉराइजन वगैरह आपको जैसे फर्दर एडवांस करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस यानी जो सन है वो हॉराइजन के ऊपर आता ही नहीं ज़्यादा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो सनरेज आती है या फिर जो रोशनी रिसीव होती है, हीट रिसीव होती है, बहुत ही कम रहती है। इसी वजह से ये जो जोन है वो हमेशा क्या रहता है, बहुत ही कोल्ड रहता है, फ्रीज रहता है। ठीक है, क्या रहता है, कोल्ड आइस से ढका हुआ रहता है। ठीक है, चलो फिर areas lying between Arctic Circle and the North Pole, Antarctic Circle and South Pole are very cold। ठीक है, तो बेसिकली जो फ्रिजिड जोन है कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थ में देखे तो नॉर्थ पोल एंड आर्टिक सर्कल, साउथ में देखे तो साउथ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल पे। ठीक है, इट इज बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन, इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। आपको पता है ये अगर सन है तो देखो सनराइज आ ही नहीं रही है। ठीक है, इसी वजह बहुत स्लैंट है ना, बहुत ही इंक्लाइन है। अगर इंक्लाइन है बहुत तो क्या होगी, हीट जो रिसीव होगी वो क्या होगी, लेस हीट रिसीव होगी। क्या होगी, लेट सॉरी लेस हीट रिसीव होगी। इसी वजह से यहाँ पे जो रहेगा क्या, कोल्ड रहेगा, फ्रिजिड रहेगा। दीज आर देयर फॉर कॉल्ड फ्रिजिड, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो ये था हमारा लैटिट्यूड। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मैंने सब्जेक्ट के साथ जस्टिस किया होगा। ठीक है, चलो फिर बाकी का जो भी लॉन्गिट्यूड है अगले लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, सी यू सून, हैव अ गुड डे।